जय हिंद। आज हम अध्ययन करेंगे अपने वायुमंडल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, नूना तट, सार्क, एरिटी, एस्कर, इन सब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अपने वायुमंडल के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे वायुमंडल क्या है, कैसे बनी हुई है, कौन कौन से गैसें हैं, कौन अस्थायी गैसें हैं, कौन अस्थायी गैसें हैं, कितनी परतें हैं, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, इन सब के बारे में। तो देखिए कि जैसे ये हो गई हमारी अर्थ हो गई, अर्थ के चारों ओर वायु है, वायु की परतें हैं, इसको हम बोलते हैं वायुमंडल। देखिए वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ढेर सारी गैसें हैं। तो देखिए जो हमारा वायुमंडल है वो मुख्य रूप से किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो बना हुआ है नंबर 1 गैस से मिलकर बना हुआ है, गैस। नंबर 2 जलवाष्प, जलवाष्प। नंबर 3 एरोसॉल, एरोसॉल। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एरोसॉल का मतलब धूल कण, धूल कण। इससे इन 3 चीज़ों से मुख्य रूप से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। वायुमंडल में ढेर सारी गैसें पाई जाती है। जैसे मुख्य रूप से कुछ गैसें हैं, जैसे है हमारा नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। आर्गन 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ये मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं, इन्हीं से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। इसको अस्थायी गैसें बोलते हैं। ये जो यानी इनका जो अनुपात है ये बदलता नहीं है। देखिए इसके अलावा और ढेर सारी गैसें हैं जिसका अनुपात बदलता रहता है, उसको हम बोलते हैं अस्थायी गैसें। क्या होती हैं? अस्थायी, अस्थायी गैस। जैसे हो गया हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ओजोन हो गया। ये ढेर सारी गैसें हैं जिसका अनुपात बदलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जैसे देखिए आप ढेर सारा जो गाड़ी चलाते हैं, ढेर सारा प्रदूषण निकलता है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अगर आप कम कर देंगे चलाना तो ये कम हो जाएगा। अगर नहीं ढेर सारा हुमाच के चलाएंगे तो ये ढेर सारा फैलेगा। तो इससे अप डाउन होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं अस्थायी गैसें, अस्थायी गैस। इसको बोलते हैं अस्थायी गैसें। देखिए जैसे यहाँ पे हमारी हो गई अर्थ, ये अर्थ हो गई। अर्थ के चारों ओर वायुमंडल है। यहाँ पे ढेर सारी ऐसे परतें हैं, जैसे हो गई क्षोभ मंडल, फिर इसके बाहर परतें हो गई समताप मंडल, फिर हो गई मध्य मंडल, मध्य मंडल, फिर हो गई आयन मंडल ऐसे, उसके बाद हो गई बहिर्मंडल। ये मुख्य रूप से ऐसे 5 परतें होती हैं जो पृथ्वी को एकदम हुमाच के दाब रखी हैं। क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये इन सारे वायुमंडल को अपनी तरफ हुमाच के पकड़ रखा है, इसको जाने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये सारे टिके हुए हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। क्योंकि जब इसका गुरुत्वाकर्षण बल है तो पृथ्वी सारे गैसों को, वायुमंडल को अपनी तरफ खींच के रख रखी है। नहीं तो ये सारा वो हमारा अंतरिक्ष में बिखर जाता, इस पे जीवन ही संभव नहीं होता। तो अब देखिए ये परतें हो गई। जो पृथ्वी के पास की परतें हैं वो है भारी। पृथ्वी के पास की परतें भारी है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर होते जाओगे, यहाँ से ऐसे ऊपर की जाओगे, वो हल्की होती जाएंगी, ये हल्की होती जाएंगी। और जितना जितना आप पास आओगे वो भारी होती जाएंगी। आप जैसे जैसे पृथ्वी से दूर होते जाओगे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा और पृथ्वी के पास वाले परतों में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब पृथ्वी देखिए, पृथ्वी के पास आओगे तो गर्मी महसूस हो गई, और जैसे पृथ्वी से ऊपर धीरे धीरे जाओगे, हेल हेल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ठंडा होता जाएगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जो सूरज का प्रकाश आता है तो पृथ्वी अपने अंदर सोख लेती है, लेकिन जाने के टाइम, क्योंकि जब प्रकाश आता है तो उसका वेवलेंथ पास पास में होता है, ठीक है, उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अब जैसे फिर बाहर निकल के जाती है तो क्योंकि
एक बार आ गई, उसका वेवलेंथ ज़्यादा था, पृथ्वी पे टकराई, फिर वापस जाई, क्योंकि टकराने के बाद इसका वेवलेंथ ऐसे बढ़ गया ऐसे। ठीक है, तो जब ये ऐसे बढ़ जाती है तो फिर इसके वायुमंडल को फाड़ के बाहर नहीं जा पाती, जिसके लिए वहाँ पे गर्मी करेगा, उमस करेगा। तो इसलिए पृथ्वी गर्म है, और वैसे भी अंदर से भी गर्म है हमारी पृथ्वी। तो ये जैसे हिल के ऊपर जाएगा तो जा नहीं पाती है। लेकिन हमारा हो गया संताप मंडल, मध्यमंडल, ये ठंडा है पूरा यहाँ पे। तो पृथ्वी के 165 मीटर ऊपर जाने पे, कितना, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर। और जैसे 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो हमारा 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ सन सुबह निकल रहा है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सूरज निकलने से 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। और जैसे यहाँ पे शाम को यहाँ पे डूबेगा कहीं पे सन हमारा, तो उसके डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प भी मिला हुआ है, तो जलवाष्प के कारण पृथ्वी को दिन में सूरज के किरणों से अधिक गर्मी से बचाता है और रात में अधिक ठंडी से बचाता है। ये हमारा कंबल की तरह काम करता है। और उसी जलवाष्प के कारण हमें बरसात में इंद्रधनुष दिखाई देता है और रात में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ पे पृथ्वी, अर्थ के सबसे पास वाली परत है हमारा क्षोभ मंडल। ये हो गई हमारी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। देखिए क्षोभ मंडल की मोटाई जो है पृथ्वी से हमारी, ध्रुवों पे इसकी मोटाई कम होती है और विषुवत रेखा पे ज़्यादा होती है। ध्रुवों पे इसकी मोटाई होती है 0 से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे होती है 0 से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ये मोटी होती है। ये हमारे सबसे पास की परतें हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं पे होता है, ये सबसे भारी परतें होती है। यहाँ पे सारे मौसमी घटनाएं जितने तामझाम है यहाँ पे होते हैं, जैसे हो गया बादल का गरजना हुआ, सर्दी गर्मी बरसात, पक्षियों का उड़ना, ओला कोहरा, सब इसी में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल। ये सारी चीज़ें इसी में तामझाम होती है, तो ये परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल। दूसरी परतें हैं हमारी इसके ऊपर की, उसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए यहाँ पे ये सारे मौसम, यहाँ पे एकदम शांत एरिया होता है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं होता, यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। इसकी मोटाई होती है 50 किलोमीटर। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। 50 kiloमीटर इसकी मोटाई होती है। देखिए इसी 50 किलोमीटर के बीच में जो हमारा 30 से 40 किलोमीटर होता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये इसके बीच में 30 से 40 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन, देखिए ये 30 से 40 किलोमीटर जो हो गया, ये हो गई हमारी ओजोन परत। 30 से 40 किलोमीटर ये हो गई ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है? देखिए ओजोन परत जो पृथ्वी से, सूरज से आने वाली हानिकारक गैसें रहती हैं, यूवी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, इसको अपने बाहर रोक लेती है, इसको अंदर नहीं आने देता। ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ओजोन परत में जो क्षय होता है तो उसमें ओजोन परत में हो रहे क्षय को हम ओजोन क्षरण बोलते हैं। इसके लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में एक प्रोटोकॉल रखा गया जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके तहत इसमें हो रहे क्षय को रोकने पे बल दिया गया था, इसलिए 16 सितंबर को हम ओजोन क्षरण दिवस मनाते हैं। अभी क्या है कि ओजोन क्षरण में अंटार्कटिका के पास 2 जगह छेद देखा गया है।
ओजोन क्षरण में अगर छेद हो गया तो ये जो गुरहर की सब दौड़ती है ना, गुरहर की कैंसरवा मार देगा, इसको चर्म रोग हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ये सब मरी जाएगी। ये अपने आप को जो आलिया समझती है ना, ये सबसे पहले मरेगी। और जो करिक्की रहती है सब, ये लोग को थोड़ा कम मारेगा। जैसे हम एकदम भभकाए, जैसे कि हम कोयला भट्टी में काम करते हैं, एकदम मंगरैला टाइप के हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो गुरहर की पोत के भागती है, ये सबसे पहले मराएगी सब। और एक बात और, जो करिक्की रहती है ना, इसको करिया बोलते, बड़ा गुस्से में रहती है, मुंह फुलाती है, नहीं, अब ये ऐसे पोत लेगी पूरा थुथुरापना, और ऐसे लगेगी बतासे में चूठा घुस गया है। कैसे नहीं लगता कि अगर तावा है उसको पलट के ऐसे उस पर पाउडर साट दो पूरा, कैसे दिखेगी एकदम, ऐसे कहा गया डेहरियान पिहानान, उसी टाइप का वो दिखेगी, एकदम धुंधर टाइप का, देख के डर जाएगा। उसका घर वाला उसको नहीं पहचानेगा, पहचानने से इनकार कर देगा। पहले बोलेगा जब पहले मुंह धो के आ, उसके बाद वो उसको पहचानेगा। ऐसा सीन रहता है। तो ये लोग सबसे पहले मराएगी अगर थोड़ा सा छेद हो गया, तो इसलिए बचाना जरूरी है। ठीक है, ये ओजोन परत हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये हमारे स्किन कैंसर होने से बचाती है। सूर्य से आने वाले सारे हानिकारक चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है, ये हमारी सुरक्षा करती है। इसके बाद वाली परत हो गई हमारा मध्यमंडल। क्या हो गई? मध्यमंडल। मध्यमंडल जिसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, इसकी मोटाई होती है 0 से लेके 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक ये मोटा होता है। इसका टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ज़्यादा ठंडी परत है यहाँ पे। और जो हमारा समताप मंडल है, इसकी टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस, और इसका है 80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ठंडा परत है यहाँ पे। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। इसके बाद होता है हमारा आयन मंडल। अगला परत है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 680 किलोमीटर। 680 किलोमीटर, 0 से 680 किलोमीटर ये मोटी होती है। यहाँ पे पृथ्वी से 680 किलोमीटर मोटी होती है। आयनोस्फीयर में हमारे जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, और छोटे छोटे ध्रुव अपने सैटेलाइट्स होते हैं, सब यहीं पे छोड़े जाते हैं। यहाँ से यहीं पे छोड़े जाते हैं। इसको बोलते हैं आयन हमारा आयन मंडल हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ पे 100 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर, यहाँ पे 100 किलोमीटर पे, ऐसे 100 किलोमीटर पे एक काल्पनिक रेखा मान लिए हैं जिसको बोलते हैं कार्मन लाइन। क्या बोलते हैं? कार्मन लाइन, कार्मन रेखा। कार्मन रेखा 80 से 100 के बीच में लोग मानते हैं। देखिए कार्मन रेखा से ऊपर को हम बोल देते हैं अंतरिक्ष। अगर अभी क्या है कि कार्मन रेखा के नीचे आप किसी के देश में बिना उस देश के परमिशन के नहीं जा सकते, लेकिन कार्मन लाइन के आप ऊपर हैं तो आप बिना किसी देश के परमिशन से उस देश के ऊपर आप जा सकते हैं। अभी जैसे हमें पाकिस्तान में जाना हुआ है, अगर वो बोलेगा मार के थोड़े फोड़ देंगे उसको, वो बोल ही नहीं पाएगा। निकाल के दो देंगे, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो अगर कार्बन लाइन के हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अगर कार्बन लाइन से नीचे हैं तो देश हमें बोल सकता है। अब इसके ऊपर होती है हमारा एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसके ऊपर पूरा हमारा स्पेस आ जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है। इसके ऊपर ये कितनी फैली हुई है ये किसी को मालूम नहीं है, ये अकल्पनीय है कहाँ तक है। ठीक है, अभी जो हमारा आयन मंडल होता है, तो जिसे देखिए ढेर सारे उल्का पिंड आते रहते हैं पृथ्वी की तरफ गिरने के लिए। तो जो हमारा आयन मंडल होता है यहीं पे थे आके से छलक जाते हैं ऐसे,
ऊपर से आएगा, उत्तरी ध्रुव की साइड में आएगा तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा बिछल के, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएगा तो नीचे से इसे छलक के निकल जाएगा। ये ध्रुवों पर ही आते हैं ज़्यादातर। अब जैसे ये आएगा तो ये जो हमारा आयन मंडल होता है ये इसको जला के राख कर देगा। जब ये उत्तरी ध्रुव की ओर आएगा तो इसी परत में हमारे उल्कापिंड जल के राख हो जाते हैं। अगर ये उत्तरी ध्रुव की तरफ आएगा तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएगा तो इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में आपको समझा दिया। अब देखिए जितनी भी परत है, जैसे हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल हो गया, इसके ऊपर ही 1.5 किलोमीटर को, जैसे हो गया हमारी क्षोभ मंडल, यहाँ से ऐसे 1.5 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं पॉस बोलते हैं, इसको पॉस बोलते हैं। तो इसको हम पूरा बोल देंगे ट्रोपोपॉस। ट्रोपोपॉस, और इसको बोलेंगे ऊपरी 1.5 किलोमीटर को स्टेटोपॉस। स्टेटोपॉस, और इसको बोल देते हैं मीजोपोज, 1.5 किलोमीटर को मीजोपोज। मीजोपोज, और इसको बोल देंगे आइनोपोज। आइनोपोज, इसको पोज बोल देते हैं। एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका जा रहा था जापान पे बम गिराने, तो जैसे ही पृथ्वी से सतह से इसे उड़ा तो इसका जहाज जाके यहीं हमारा ट्रोपोपोज में फंस गया, क्योंकि ट्रोपोपोज में हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। कौन सी हवाएं चलती हैं यहाँ पे? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हवाएं चलती है, ये बहुत तेज चलती हैं। इसका जहाज यहीं फंस गया, जाने नहीं पा रहा था क्या हो रहा है जहाज में, यहाँ पे ही हमें फंस गया इसका फाइटर जेट। अब क्या हुआ, ले जाके यहाँ पे फंसा दिया। अब जैसे कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए आपका हवाई जहाज जा रहा है यहाँ से, ठीक है, अगर आपका हवाई जहाज इधर दिशा में जा रहा है और हवाई की दिशा विपरीत है, तो दोनों आपस में जाएगी, तो ये जहाज की स्पीड को घटा देगी। तो दोनों का हेड आमने सामने रहेगा, इसको बोलेंगे हेड विंड। क्या बोलेंगे? हेड विंड। और आपको कहीं जाना है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा जहाज, मान लीजिए हवा इधर से आया तो इसको हेड विंड बोल देंगे, टकरा गया। अब मान लीजिए ये हवा अगर इधर से आ रहा है तो इसके पीछे से चलेगा, तो ये जहाँ पे हमारा मान लीजिए दिल्ली से कानपुर जाना है, अब वहाँ पे लग रहा है 5 घंटा, ठीक। अब जैसे पीछे से जाएगा तो इसको हेल के जल्दी पहुँचा देगी पीछे से, जहाँ 5 घंटा लगना था वहाँ 4 ही घंटा में पहुँचा देगी। तो इसको बोलेंगे टेल विंड। अगर पीछे से ढकेल ले तो बोलेंगे टेल विंड। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी।